हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा वोमिटिंग। वोमिटिंग यानी कि पलटी कैसे होती है, क्यों होती है, तो ये आज हम जानेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, बस या कार, ट्रेन, उनको प्रॉब्लम होती है फोर व्हीलर से या कभी बस से, तो उनको मतलब वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है। नोजिया यानी कि जी मचलाता है। नोजिया यानी कि जी मचलाता, जी मचलाना। नोजिया होता है। एंजाइटी होती है। एंजाइटी एंजाइटी यानी कि टेंशन लेना। टेंशन, जैसे कि बहुत लोग बस या कार से जब ट्रैवल करते हैं तो उन्हें नोजिया यानी जी मचलाता है, फिर वोमिटिंग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैवल सिकनेस कहते हैं या मोशन सिकनेस कहते हैं। या जब हम ट्रैवल के दौरान मुझे नोजिया होता है और कि वोमिटिंग होती है, तो क्या कहते हैं? ट्रैवल सिकनेस या मोशन सिकनेस कहते हैं। क्यों होता है ये? जब हम बस या कार में बैठते हैं तो जब वो चलती है तो हम बाहर देखते हैं, तो बाहर जो पेड़ पौधे हैं वो चलता रहता है बराबर, तो हमारी आंखों को लगता है कि हाँ सब चल रहा है, तो माइंड को मैं इंडिकेट करता है, तो नहीं, माइंड हमारा कहता है नहीं कुछ चल नहीं रहा है, सब स्टेबल है। तो बस इस वजह से फिर हमें क्या होता है? नोजिया होती है, तो वोमिटिंग होती है। हालांकि ये कोई बीमारी नहीं है, काफ़ी लोगों को होती है। तो इसमें एक दवाई है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, प्रोक्लस प्रोक्लस इंडिकस 30। ये होम्योपैथ की है मेडिसिन। तो जैसे हमको ट्रैवल करना है या किसी को ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के एक दिन पहले ले सकते हैं या फिर उसी दिन ट्रैवल करने से पहले ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब नोजिया या वोमिटिंग से हम हेल्प होगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी ऐसे मतलब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो होना चाहिए कि खिड़की के पास बैठें और खिड़की से बाहर ना देखें। बाहर देखने पे यही होता है, जो बाहर जब वो चलता है तो बस हमारे आंखों को लगता है कि सब घूम रहा है, सब चल रहा है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। कोई बीमारी नहीं है। इसको प्रोक्लस इंडिकस 30 को लेने से सही हो जाता है। इसे कहते क्या है अभी बताएं? मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस कहते हैं। और ऐसे भी कभी कभी लोगों को, जैसे कि कभी किसी को प्रेगनेंसी के दौरान वोमेंस में जी मचलाता है, नोजिया होती है और वोमिटिंग होती है, तो उसमें अगर ये प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहता है तो उसमें यूरिन का टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी टेस्ट में एक यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो कभी कभी उस दौरान भी नोजिया यानी जी मचलाता है और वोमिटिंग होती है, तो वो तो अलग हो गया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको खाली पेट जी मचलाया और वोमिटिंग हो गई, कभी हो गया तो कोई नहीं। अगर लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और बहुत लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उनको भी क्या वोमिटिंग होती है। और कभी कभी ये है कि पेट की थैली में छोटे छोटे घाव होते हैं, अल्सर जैसे, उसकी वजह से भी होता है। जैसे लगातार खाली पेट वोमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और कभी कभी हम एंजाइटी यानी कि हम लोग बहुत टेंशन, चिंता हो एंजाइटी कर हो जाती है, जैसे कि सिर दर्द हो रहा बहुत भारी, कुछ जो बहुत ज़्यादा सोच लिए हैं, और फिर नोजिया हो जाता है, फिर वोमिटिंग होती है। बहुत सारे लोगों में ये होता है, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से यूरिनेशन ज़्यादा पास होता है और दर्द होने लगता है पैरों में, बीपी लो हो जाती है, और पानी की अगर कमी है उससे भी नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है, और ट्रैवल में भी होती है। और वोमिटिंग में होता क्या है कि जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, जो हमारे पेट में खाना जाता है, स्टमक में जाता है, तो जो खाना है, पूरे एक बार जो भी खाना, फ्रूट और लिक्विड जो भी लिए, वो जाने के बाद कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि जो हमारी इसोफेगस पाइप है ये वन वे लाइन है, उस खाने के बाद बंद हो जाता है। लेकिन जब यही मटेरियल, मतलब जो फूड मटेरियल जो भी रहता है, इसमें एसिड या एसिड बढ़ गया, कुछ बढ़ गया, प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता है? पाइप में से वो बाहर निकल आता है, जो फूड मटेरियल है वो बाहर निकल आता है, वही क्या, तो वोमिटिंग हो जाती है। उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। यहाँ उसे बता चुके हैं
एलिमेंट्री कैनाल में कि जो यहाँ होता है, क्या होता है उसके एपिग्लोटिस बताए थे जो बंद, तो जो हमारी ये ईसोफेगस लाइन होती है ये पूरा यहाँ से ज्वाइन होती है और कहाँ, नीचे एनस तक ज्वाइंट रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए नीचे एनस तक ज्वाइंट रहती है। तो खाना खाने के बाद कभी वापस नली में नहीं आता है, जब वोमिटिंग होती है तभी आता है। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक सेंटर थ्रू द माउथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ कंट्रोल। जब मुझे वोमिटिंग होती है तो क्या होता है, मेडुला सेंटर जो होता है वो हमारे वोमिटिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड वोमिटिंग, नोजिया यानी कि जी मचलाता है तो हमें वोमिटिंग होती है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ गई, टेंशन ले लिए तभी वोमिटिंग हो जाती है। माइग्रेन के बगैर ये है कि खाली पेट वोमिटिंग हो रही है, सिर दर्द हो रहा भारी, तो फिर कभी माइग्रेन के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माइग्रेन में भी होता है, माइग्रेन में भी हेडेक होता है और माइग्रेन में भी पलटी होती है। तो अगर सिर में दर्द बहुत ज़्यादा है और नोजिया हो रहा है, नोजिया की प्रॉब्लम हो रही, वोमिटिंग हो रही, तो आपको माइग्रेन के मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, जो भी उससे पता चलता है कि हाँ माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारे रीजन है जिससे वोमिटिंग होती है। पेट में भी कभी कोई मतलब ये बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, तभी वोमिटिंग हो जाती है। पानी बहुत कम पिए, गर्मी के दिनों में भी हो जाती है। गैस बन गई, जैसे कहते हैं ना कि जब खाना खा लिए तो बहुत ज़्यादा फैटी चीज खा लिए चीज़ें, तो हमारे जो बाइल एससीएल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा एससीएल सिक्रीट करना पड़ता है, जिससे पूरी बॉडी में एससीएल ही हो जाता है। तो ऑयली चीज़ और वो फैट में ही तो आती है ना, तो उससे मतलब क्या होता है कि फिर गैस बनती है, फिर पलटी हो जाती है। तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन अगर खाली पेट लगातार आपका नोजिया की प्रॉब्लम हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सिर दर्द हेडेक बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर, बहुत लोग हैं जो एंजाइटी मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा यही नोजिया की प्रॉब्लम होती है और वोमिटिंग होती है। और ट्रेवल में जो होती है तो उससे बताया गया है, उसे क्या कहते हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, होता है लोगों को बस वही कि जब हम चलते हैं तो लगता है कि सब बस घूम रहा है। तो जब भी ट्रैवल करना चाहिए, अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए मेडिसिन है, क्रोक्लस इंडिकस 30 है, इसको ले लेना चाहिए एक दिन पहले या जाने से पहले 2-3 बार ले लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको नोजिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी वोमिटिंग में इतना ही है। समझ में आया कि किस वजह से होती है। माइग्रेन प्रॉब्लम में भी होती है, खाली पेट हो रही तो आपको डॉक्टर से बताना चाहिए डेली, मतलब कभी तो कोई अलग बात, अगर रेगुलर कंटिन्यूअस हो रही है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपको। और वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा, बहुत लोग अल्कोहल ले लेते हैं तो उसमें भी होता है कि वोमिटिंग होती है, नोजिया की प्रॉब्लम होती है। और ट्रैवल करने में तो कोई वो नहीं है, मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी के दौरान भी वो कोई पलटी होती है तो वो तो अच्छा ही होता है, उससे ये यूरिन टेस्ट होता है, पता चल जाता है। और एंजाइटी, ये जो नोजिया की प्रॉब्लम है ये फीमेल में ज़्यादा होती है देन मेल की, फीमेल में देन मेल की अपेक्षा जो है फीमेल में नोजिया की प्रॉब्लम, एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फीमेल देन मेल है, सॉरी मेल में ये दवा लिख लो, मान लो कभी मेल में एंजाइटी और नोजिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सॉरी हाँ, फीमेल में देन फीमेल की अकॉर्डिंग अपेक्षा कम होती है और फीमेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो बस आज बस सब समझ में आया नोजिया प्रॉब्लम कैसे होती है। टेंशन लेने से हेडेक ज़्यादा बढ़ता है, या फिर हमारे पेट में डिओडिनम में स्टमक में छोटे छोटे घाव अल्सर जैसे हो जाते हैं, उससे वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन की वजह से होती है, अल्कोहल ज़्यादा लेने से होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है। और ट्रैवल में जो होती है तो बता चुके, मोशन सिकनेस है, ट्रैवल सिकनेस कहते हैं, इसके लिए दवा भी। तो आज बस इतना ही वोमिटिंग में। थैंक यू क्लास।